हमने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया है। हमने हमला उन लोगों पर किया है जो तानाशाही करते हैं। ये तो विश्वगुरु बनाने हम आए थे देश को, ये तो राम राज्य की परिकल्पना करने आए थे, राम राज्य की परिकल्पना करने आए थे। ये क्या चाहते हैं? और अगड़ों में कमजोर का बच्चा न पढ़े, पाठशाला न जाए, वो नौकरी की बात न करे, वो महंगाई न बोले, वो बेरोजगारी न बोले, वो करप्शन न बोले, वो डेवलपमेंट न बोले। थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल लूट के अड्डे बन गए। बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी 27 में। यही प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर जो स्कूल बंद हुए, इन्हीं को आप दूसरे में भेज देंगे। नौकरियां खत्म, क्योंकि ये सरकार रोजगार पर, महंगाई पर, काले धन पर, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करना चाहती। झूठा मुद्दा नहीं है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। महमूदाबाद में माना जाए कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजय होंगे। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के मुस्कान गेस्ट हाउस में पीडीए की महापंचायत को अभी संबोधित कर रहे थे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज पीडीए की महापंचायत हो रही है और इसमें आपने संबोधन भी दिया है और आपने कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और युवाओं को एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? पंचायत की क्यों आवश्यकता पड़ी? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने जो काफ़ी समय पूर्व पीडीए नारा दिया था, उसका संगठित स्वरूप लोकसभा के चुनाव में दिखाई दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया है। हमने हमला उन लोगों पर किया है जो तानाशाही करते हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो इस देश के बहुत बड़े वर्ग, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित वर्ग को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। सीतापुर जनपद में 200 के ऊपर स्कूल बंद कर दिए गए। ये तो विश्वगुरु बनाने हम आए थे देश को, ये तो राम राज्य की परिकल्पना करने आए थे, राम राज्य की परिकल्पना करने आए थे। ये क्या चाहते हैं कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का, किसान का, मजदूर का, अल्पसंख्यक का और अगड़ों में कमजोर का बच्चा न पढ़े, पाठशाला न जाए, वो नौकरी की बात न करे, वो महंगाई न बोले, वो बेरोजगारी न बोले, वो करप्शन न बोले, वो डेवलपमेंट न बोले। ये उसको उलझाना चाहते हैं कि वो अपने हक की बात भूल जाए और उसकी आवाज़ दब कर रह जाए, इसलिए स्कूल बंद किए। आज साधन सहकारी समितियों पर, स्टोरों पर जिले में खाद का हाहाकार मचा हुआ है। खाद गायब और डबल इंजन सरकार है। बिजली गायब, 10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हैं। हाल बुरा हाल। थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल लूट के अड्डे बन गए। बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। हालत बहुत ख़राब है। तो महापंचायत की हालत सुधारने के लिए की गई है? महापंचायत इसलिए की गई है कि जनता की जन समस्याओं को और जो आज के बिंदु हैं, इनको हमारा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग, आम जनता के बीच ला करके, ले जा करके जनता की अदालत में इसे रखेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी 27 में। इनकी सत्ता सरकार को उत्तर प्रदेश जनता 2027 में उखाड़ कर फेंक देगी। 27 के चुनाव के लिए भी आपने कहा था कि टिकट किसी को भी हो, समाजवादी को जीतना है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, जिला संगठन तय करेगा कि कौन लड़ेगा। अभी तो हम इंडिया अलायंस में हैं। हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी या जिसका भी समर्थन करेगी, हम अपने साथियों से अपील कर रहे हैं और करेंगे कि उसको हम जितावें। जैसा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने चुनाव लड़ करके भाजपा के खिलाफ एक लहर बनाई और अच्छा परिणाम हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को मिला। युवाओं को क्या संदेश दिया था अभी? युवा तो मारा घूम रहा है। युवा का हाल तो बहुत बुरा। उत्तर प्रदेश में 8 लाख के ऊपर हमारे बीटीसी, बीएड के बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। आपने स्कूल मर्ज कर दिया, स्कूल बंद कर दिया,
5,000 तो बंद हो चुके और बंद करने की तैयारी है। अभी आपने जांच की है कि एडेड हायर सेकेंडरी, इंटर कॉलेज और इन स्कूलों में संख्या जिनकी 50 कम, उनकी आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो हमारे बीएड बीटीसी के बच्चे या एलटी ग्रेड बच्चे जो 8 लाख के ऊपर संख्या के पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, उनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी? यही प्राइमरी टीचर, जूनियर टीचर जो आज जो स्कूल बंद हुए, इन्हीं को आप दूसरे में भेज देंगे? नौकरियां खत्म। क्योंकि ये सरकार रोजगार पर, महंगाई पर, काले धन पर, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करना चाहती, ये मुद्दों उलझाना चाहते हैं। अभी आपने कहा था एक बीएलओ की बात की थी कि पढ़े लिखे बीएलओ जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी पर एक सवाल किया था। हमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के चुनाव से नहीं जीत सकती है। कोऑपरेटिव चुनाव में पर्चा नहीं मिला, संघ में पर्चा नहीं मिला, क्रय विक्रय में पर्चा नहीं मिला, चीनी मिलों को चुनाव पर पर्चा नहीं मिला। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने सूची भेजी कि ये हमारे मेंबर हैं, उनको पर्चा दिया गया। एमएलसी और जिला पंचायत के चुनाव में पर्चा नहीं मिला। तो अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो आगे प्रधानी बीडीसी जिला पंचायत में करने का प्रयास करेंगे, एमएलए चुनाव करने का प्रयास करेंगे, तो हम जनता की अदालत जाकर के जनाधार के साथ इस भ्रष्ट सरकार को, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेरने के लिए जन जागरण चला करके, स्कूलों पर पंचायत करके, स्कूलों पर चौपाल लगा करके, जो बंद स्कूल हैं, गांव-गांव छोटे छोटे पुरोए मजरों में चौपाल लगा करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस सरकार को हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी युवाओं को और संदेश दिया था कि जो फेसबुक अगर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं उससे बचें, और क्या टिप्पणी करें? हम बेरोजगार, हमारा सुझाव बेरोजगार युवाओं को है कि जो सोशल साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले वो पढ़ाई पर इस्तेमाल करें। जो किसान हैं तो इस पर किसान के जो चैनल उस पर देखें। जो बेरोजगार हैं तो तमाम गवर्नमेंट के वहाँ पर वो होंगे जिस पर वो देख सकते हैं कि बेरोजगारी के लिए हमको कहाँ हो सकती है। वो फेक चैनल पर न पड़े। सोशल साइट का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें और पार्टी की भलाई के लिए करें, और जो मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं उनको सोशल साइट पर डाल करके सरकार का अगर पक्ष सही है तो हम सरकार को ऐसे थोड़ा पागल है कि जिनकी जो बात उनकी सही है वहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन अगर गलत है तो उस पर निश्चित तौर पर हमारी पार्टी हम विरोध करेंगे। महमूदाबाद में उपचुनाव है नगर पालिका का, और समाजवादी पार्टी ने जो है मोहम्मद आमिर अराफात को उतारा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्मा से, जो संजय कुमार वर्मा है, उनसे चुनाव मानते हैं, और किन बिंदुओं को लेकर के आप मैदान में जो है समाजवादी पार्टी के लिए जाएंगे? हमारा चुनाव वहाँ किसी से नहीं, हमारा एक तरफा चुनाव है। हमने पिछला चुनाव जीता था 4700 वोट से, इस चुनाव को भी भारी बहुमत जीत करके आएंगे। मुद्दा हम लोगों को विकास का है, बाकी कोई मुद्दा जुमलों का मुद्दा नहीं है, झूठों का मुद्दा नहीं है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। महमूदाबाद हम सौभाग्यशाली कि अखिलेश जी के कार्यकाल में, माननीय नेताजी के कार्यकाल में, वो महमूदाबाद जो सीतापुर शहर में नहीं, अगर आप आना चाहो तो आपको दिखा देंगे। हमारे पास स्विमिंग पूल बना जितना बड़ा सीतापुर नहीं है, जिम है सरकारी, बैडमिंटन कोर्ट है, जूडो कराडो है, बैडमिंटन कोर्ट है, लर्निंग है। हमारे पास सीतापुर से बड़ा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, हमारे पास गवर्नमेंट एडेड पॉलीटेक्निक है, और हमारे पास इतने गवर्नमेंट कॉलेज जितने सीतापुर विधानसभा में नहीं है, इतने पावर हाउस जिले में कहीं नहीं है, इतने अस्पताल जिले में कहीं नहीं, अंडरग्राउंड केबलिंग कहीं नहीं जो महमूदाबाद में है। ये सब समाजवादी पार्टी के देन है। छात्रावास, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, अंडरग्राउंड केबलिंग, बहुत बड़े पावर हाउस और अस्पताल जो महमूदाबाद में हो, सीतापुर में कहीं नहीं हो सकता, पूरे उत्तर प्रदेश किसी तहसील में हो। तो महमूदाबाद में माना जाए कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजय होंगे? 100% हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे, पार्टी के पदाधिकारियों के भरोसे और महमूदाबाद की आम जनता के भरोसे ये आपसे कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। हमको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, लाठी चलाएगी, मुकदमा लिखेगी, जेल भेजेगी, हमें जान रहे हैं। हम वोट डालने का प्रयास करेंगे। वोट हमारा अगर 100 में 100% पड़ गया ईमानदारी से तो 100% चुनाव जीतेंगे। भाजपा कहीं कोई लड़ाई में नहीं, ना कोई निर्दलीय लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा है कि जो उपचुनाव होना है महमूदाबाद में उसमें उनकी जीत है। पिछली बार
उपचुनाव पिछली बार नगर पालिका महमूदाबाद के चुनाव में 4700 वोटों से जीत कर आए थे और इस बार भी पूरी तरीके से जनता का विश्वास लेकर के वो जीत दर्ज कराएंगे। इन्होंने कहा कि अगर पूरी तरीके से 100% जैसा मतदान है वो होता है और ईमानदारी से होता है तो निश्चित ही जीत समाजवादी पार्टी की पक्की है। फिलहाल पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने युवाओं को साफ संदेश दिया है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो सोशल मीडिया पर टिप्पणी ना करें, वो अपने शिक्षा से संबंधित चीज़ें देखें, शिक्षा से संबंधित चैनल देखें। अगर कोई किसान है तो किसान से संबंधित चैनल देखें। फिलहाल शिक्षा जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।